सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हमने जो टॉपिक करे हैं वो रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। एक दो लेक्चर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे आएगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे पार्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें से कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें प्रिंसिपल होता है, ठीक है, क्या क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, अच्छा, इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ें इसमें आती हैं तो हमें पता होना चाहिए होता क्या है। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का क्या है कि प्रिंसिपल वो होता है कि जब हम कभी भी कोई पैसा जमा करते हैं, चाहे बैंक में करें या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करें, या हम किसी से कोई पैसा लें, ठीक है, किसी मनी लेंडर से पैसा लें, मतलब बोरो करें, जो वो पैसा हमारे लिए होता है वो होता है हमारे पास, हमारे लिए क्या वो होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट तो आपको पता है कि जो भी पैसा हम बोरो करते हैं, मतलब उधार लेते हैं किसी से, ठीक है, जो हम उस जिससे हमने उधार लिया होता है पैसा, उसको जब हम वो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं, सपोज अब मैंने किसी से उधार 1000 रुपये लिए, ठीक है, 2 मंथ के बाद मैंने उसको कितने 1050 रुपये दिए, ठीक है, तो ये 50 रुपये क्या दिया मैंने? ये 50 रुपये उसको मैंने इंटरेस्ट दिया। ठीक है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा इंटरेस्ट। अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जब भी हम ये पैसा जो हमने प्रिंसिपल हुआ था हमारे पास और जो हमें इंटरेस्ट दिया, जब ये पैसा हम लौटाएंगे, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? टोटल पैसा हो जाएगा 1050, जो मैंने बोला कि मैंने बोरो किया था, प्रिंसिपल अमाउंट 1000, ठीक है, और वापस रिटर्न पे कितना किया मैंने? 1050। तो ये 50 रुपये क्या था? ये इंटरेस्ट था। और अब ये 1050 जो है टोटल, ये क्या बना? ये बना हमारे पास क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये 3 टर्म्स आती हैं इसमें, ठीक है, ये हमें आपको समझा दी। अब आते हैं कुछ फॉर्मूले करते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है? अब फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला समझेंगे भी और करेंगे भी फॉर्मूला। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना हो हमें, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है, हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? टाइम के साथ, और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, अच्छा, यहाँ क्या हो गया? ये अब P हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, जो हमने बोला प्रिंसिपल अमाउंट। R हो गया हमारे पास क्या? R हो गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%, 10%, जितना भी है। और T हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया हमारे पास टाइम, कितने टाइम के लिए पैसा लिया है, कितने टाइम के बाद पैसा वापस किया। ठीक है, अच्छा, जब एक और आपको याद रखना है कि जब क्या होता है कि व्हेन प्रिंसिपल एडेड इन सिंपल इंटरेस्ट, कहते हैं जब प्रिंसिपल अमाउंट को हम ऐड करते हैं किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में, तो इसका क्या होता है? वो उसका अमाउंट चेंज होता है, मतलब अमाउंट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या निकलता है हमारा? वो निकलता है हमारे पास अमाउंट। अगर किसी क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है तो वो क्या करेंगे हम? वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट निकलेगा हमारा। ठीक है, अच्छा, अगर हमने अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा अमाउंट में से माइनस करेंगे हम प्रिंसिपल, वो आएगा हमारे क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आगे हम कुछ केसेस, अब कुछ केसेस में है जब हमें जब कुछ दिया हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास इफ़ सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम दिया हुआ है, मतलब गिवन है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे फॉर्मूला सिंपल क्या? प्रिंसिपल इक्वल टू, मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया होगा तो हम
प्रिंसिपल निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, अपान करेंगे क्या, रेट और टाइम के साथ। ठीक है, जब हमें क्या सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम दिया हो, प्रिंसिपल ना दिया हो, तब हमने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जब हमारे पास प्रिंसिपल, अच्छा जब हमारे पास क्या दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हो, प्रिंसिपल भी दिया हो और टाइम भी दिया हो, तो तब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है रेट निकालने के लिए, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, डिवाइड करना है प्रिंसिपल के साथ और टाइम के साथ। ठीक है, तब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तीसरा केस क्या बनता है, यहाँ लिखते हैं। तीसरा केस बनेगा हमारे पास क्या, जब हमें क्या दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हो, ठीक है, प्रिंसिपल भी दिया हो और रेट भी दिया हो, टाइम नहीं दिया हो, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए टी इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, अपान करेंगे प्रिंसिपल और रेट का। ठीक है, ये 3 टाइप के केसेस बनते हैं। पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मेन फॉर्मूला ये है। उसके बाद जब हमें अमाउंट निकालना हो, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल और एसआई सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करते हैं। और केसेस क्या है, पहला केस है कि जब भी हमारे पास एसआई दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, रेट दिया हो और टाइम दिया हो, तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए। जब प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। अच्छा, फिर हम जब क्या, केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2 में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, तो रेट निकालना है हमें, तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, फिर क्या, तीसरा केस है हमारे पास कि जब हमें क्या दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हो, प्रिंसिपल भी दिया हो, रेट भी दिया हो और टाइम निकालना हो, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टाइम टी इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, ये थे बेसिक्स कुछ फॉर्मूले। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस पे आके हम ये जो फॉर्मूले सारे हमने लिखे, ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे डायरेक्ट। अब तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 5000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। पर एनम मतलब साल का उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है जब उसने 5000 किसी से पैसे लिए। ठीक है, और साल टाइम कितना है, 5 साल तक। 5 साल तक उसने पैसे लिए, 5000 लिए हैं, 5 साल तक लिए हैं, और 5% वो क्या दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, अब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना है। अच्छा, अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट बेसिक फार्मूला लगेगा। बेसिक फार्मूला क्या है, सोल्यूशन में हम लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या था, एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट और टाइम, उसको डिवाइड करना है 100 के साथ। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास 5000 है, रेट कितना है 5% है, ठीक है, और टाइम कितना है 5 साल है। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ये दो कैंसिल, ये बनेगा 25 इंटू 50 इक्वल टू 1250। ठीक है, तो ऐसा ही कितना निकला हमारे पास, 1250। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट ट्रिक से भी करते हैं। मैं आपको बता दूं शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करेंगे कि हमने 100 रुपये लिए, 1 साल के लिए हमें 5% मिल रहा है ना, 5% का, 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें 5 रुपये मिले 1 साल में। ठीक है, तो कितने सालों के लिए, हम 2 3 4 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए कितना हो जाएगा, 5 इसका 5 इसका 5 इसका 5 इसका, कितना 5 25। ठीक है, अब 5 सालों में कितना मिला, 25 रुपये मिले। ठीक है, तो 100 रुपये पे हमें कितने मिले, 5 सालों में 25 रुपये मिले। ठीक है, जब 100 रुपये हमें 25 रुपये मिले, तो हम सीधे क्यों ना करें कि क्या, कितने थे हमारे पास था, अच्छा लिया कितना था हमने, 5000। 5000 पे क्या था, कितना मिले हमें, 25 रुपये मिले। इस 100 को इधर लाओ, ठीक है,
डायरेक्ट निकलता है 1250। यह है शॉर्टकट ट्रिक, आपको ऊपर शॉर्टकट करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लंबा किया, वरना हमने ऐसे करना था कि 100 अगर हमने 1 साल के लिए लिया तो 5 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 100 फिर हम 5 साल के लेंगे तो कितने मिलेगा, 25 मिलेगा। तो लिया कितना था हमने, लिया था हमने 5000 इंटू 25/100, तो ये और ये कैंसिल, 1250। ये था शॉर्टकट तरीका। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जिसमें आपको और समझ आएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि अर्न सर्टन सम ऑफ मनी, कहता है कि कुछ पैसा है, मतलब पैसा पता नहीं कितना है, लेकिन कुछ पैसा लिया है, ठीक है। कितने इंटरेस्ट पे, 6% के इंटरेस्ट पे पर एनम के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट है उसका कितना, 324 रुपये, ठीक है, 324 रुपये। और टाइम कितना, टाइम है 3 साल। बोलते हैं जी बोलो जी फाइंड सम ऑफ मनी, कि पैसा कितना लिया था। क्वेश्चन ये है कि कुछ पैसा लिया था, सिंपल इंटरेस्ट बना उसका 324 रुपये, और पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना 6%। तो टाइम कितना था, 3 साल का। तो बोलो जी वो सम ऑफ मनी कितना था, ठीक है। मैंने आपको पहले फॉर्मूला बोला था, ये इस टाइप का फॉर्मूला, केस नंबर 2 था ये, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक है, और अपान करेंगे रेट और टाइम को, ठीक है। प्रिंसिपल तो हमारे पास गिवन है नहीं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना हमारा 324, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो फिर करेंगे 3 के साथ, इक्वल टू, क्योंकि 3 साल है तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 6 6 3 18, ये तो ये आ गया हमारे पास क्या 1800, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या 1800, ठीक है। कितना आसान सा फॉर्मूला है, और क्वेश्चन ऐसे पढ़ने में तो टफ लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, आसान है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कहता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1000 है, वो क्या बन जाएगा, वो कितना बनेगा 343, 343 इन 7 ईयर्स, ठीक है। हमने देखा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, ठीक है, और क्या है, ईयर भी गिवन है, ठीक है, सिर्फ रेट गिवन नहीं है। तो हमने क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, मैंने आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और उसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ ठीक है। प्रिंसिपल कितना हमारे पास, प्रिंसिपल इन्होंने बोला कि 343 बना प्रिंसिपल, इक्वल ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था हमारे पास 1000, ठीक है। अच्छा, रेट नहीं है हमारे पास, टाइम हमारे पास 7 साल जो 100, ठीक है। तो ये कितना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बनेगा कितना 10 70, ठीक है, 70, तो ठीक है, ये बनेगा 70 R इक्वल टू 343, R इक्वल टू 343/70, 7×28, ठीक है। तो ये कितना बनता है, ये बनता है हमारे पास 4.9%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रेट क्या निकला हमारे पास, आर निकला हमारे पास 4.9% जो है इसका आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम।